कैसे हो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम और हमारा थर्ड लेसन माई शेडो। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें क्या है। डू यू नो वेन एवर देर इज लाइट समवन फॉलो यू। हैव यू एवर वंडर who इट इज। कि जब जब लाइट शुरू होती है तब तब हमारे पीछे कोई ना कोई आता है, तो क्या आप उसको जानते हो? ठीक है, क्या आपने कभी उसको जानने की कोशिश की है कि आपके पीछे वो क्या आ रहा है? तो चलो देखते हैं उसमें। रीड एंड एंजॉय, तो हमें यहाँ पे पोयम दी गई है, उसको हमें अच्छी तरह से रीड करना है और उसको एंजॉय भी करना है। तो पहले हम उसके हार्ड वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड लिखा है शेडो। ठीक है, शेडो का मतलब होता है परछाई। फिर दूसरा वर्ड लिखा है हिल्स। ठीक है, हिल्स का मतलब होता है एडी, यानी कि बैक पार्ट ऑफ फुट, यानी कि जो हमारा पाँव है ना, उसके साइड में जो हमें फुट दी गई है उसको हम हिल्स कहते हैं। चलो देखते हैं उसमें क्या है। आई हैव अ लिटिल शेडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, एंड what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. ठीक है, तो क्या होता है कि मेरी एक नन्ही सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर बाहर आती जाती है। उसका उपयोग क्या है यह मैं समझ नहीं पाता। मैं तो बस उसे देखता हूँ। वह सिर से पैर तक बिल्कुल मेरी तरह है। जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ तो अपने से पहले उसे उस पर यानी कि बिस्तर पर छलांग लगाता हुआ देखता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाया गया है कि जो शेडो है वो यहाँ पे बड़ी और छोटी है। और क्या होती है कि ये लड़की है, वो जब बेड पे जंप करती है यानी कि सोने के लिए जाती है, तब क्या होता है कि उसकी परछाई है वो वहाँ पे पहले पहुँच जाती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। उससे पहले एक बार हार्डवर्ड चेक कर लेते हैं। उसमें लिखा है फनीएस्ट। फनीएस्ट का मतलब होता है फुल ऑफ ह्यूमर्स, यानी कि मज़ेदार। फिर है दूसरा वर्ड प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि सामान्य। फिर है शूट्स अप, यानी कि राइजिस हाई, ऊंचा उठ जाता है वो। और लास्ट में है नन ऑफ हिम एट ऑल, मतलब कि नॉट विजिबल, दिखाई नहीं पड़ना वो। अब हम रीड कर लेते एक बार पोएम को। The funniest thing about him is the way he liked to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoot up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes get so little that there's no one of him at all. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है उसमें। कि उसके बारे में सबसे मज़ेदार बात उसके बढ़ने का तरीका है। वह सामान्य बच्चों की तरह धीरे धीरे बढ़ा नहीं होता है, बल्कि भारतीय रबर की गेंद की भांति उछल कर अचानक बड़ा हो जाता है। और कभी कभी तो इतना छोटा हो जाता है कि दिखाई भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये परछाई की बात कर रहे हैं कि परछाई है वो कभी कभी क्या होती है, वो बड़ी हो जाती है। और क्या होता है कि कभी कभी वो इतनी छोटी भी हो जाती है कि वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ती है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा और हमारा लास्ट स्टैंजा। उसमें पहले हम हार्ड वर्ड कंप्लीट कर लेते हैं। पहला हार्ड वर्ड है हमारा शाइनिंग, यानी कि चमकता हुआ। यहाँ पे है शाइनिंग। फिर दूसरा है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, यानी कि ओस की बूंद। फिर है बटर कप।
बटरकप है वो और टाइप ऑफ येलो फ्लावर मतलब कि एक प्रकार का पीला फूल। फिर है एरेंट, एरेंट एरेंट का मतलब होता है बेड, बुरा या खराब। ठीक है, चलो रीड कर लेते एक बार। One morning, very early before the sun, I was up. I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. अब क्या होता है कि एक सुबह में सूर्योदय से पहले उठ गया और मैंने हर पीले फूल पर चमकदार ओस की बूंदें देखी, लेकिन मेरी छोटी सी आलसी परछाई पूरे सोने वाले भी भांति मेरे पीछे घर पर बिस्तर में गहरी नींद में सो रही थी। मतलब कि क्या है कि जब हमारा स्टोरी का जो पोएम का हीरो है वो उठा तो क्या हुआ कि उसकी जो परछाई है वो अभी भी बेड पे सो रही थी। ठीक है, और इसी तरह से हमारा जो शेडो वाला पोएम है वो कंप्लीट होता है। तो क्या होता है कि शेडो है उसके बारे में बताया गया है कि शेडो है वो किस तरह से वर्किंग करता है, किस तरह से छोटा बड़ा हो जाता है, और वो हमसे पहले है वो बेड पे सो जाता है और हमारे बाद भी वो उठता नहीं है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं उसके हार्ड वर्ड जो कि हमने पहले ही वो यूनिट में कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं लेट्स रीड में। पहला क्वेश्चन, हु डू यू थिंक योर शेडो लुक लाइक। ठीक है, आपका शेडो है वो किस तरह से दिखता है, तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, आई थिंक माई शेडो लुक्स लाइक मी। मेरा शेडो है वो मेरी तरह ही दिखता है। नंबर 2, वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प इन टू बेड बिफोर यू कैन। मतलब कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका जो शेडो है वो आपसे पहले बेड पे पहुंच जाता है। When I go very close to my bed, my shadow fall on the bed before I can go into it. मुझे ऐसा इसीलिए लगता है कि जब जब मैं बेड पे जाता हूँ तब तब वो बेड पे पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, चलो देखते हैं थर्ड वन क्वेश्चन। What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest and why? मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। आपको नीचे दिए कौन से टाइम में लगता है कि आपका शेडो है वो सबसे लंबा होगा और क्यों। तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, आई थिंक माई शेडो इज द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, मेरा शेडो है वो मॉर्निंग में सबसे बड़ा होगा। अब आपको पोएम को रीड करना है और उसके नीचे से जो 3 क्वेश्चन है उसके आंसर है वो आपको देना है। ठीक है, सही आंसर है वो चूज करना है। चलो देखते हैं। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया था कि वो एकदम मेरी तरह ही दिखता है। ठीक है, हिल्स से लेके हेड तक, और नीचे 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हु डज ही रिफर टू। ठीक है, यहाँ पे ही का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ही का मतलब होता है शेडो। आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ही रिफर्स टू द शेडो। ठीक है, ही का मतलब क्या होगा, शेडो होगा। दूसरा, हु डज मी रिफर टू। ठीक है, यहाँ पे मी का रिफर क्या होगा, मी रिफर टू द चाइल्ड इन द पोएम। ठीक है, मी का मतलब यहाँ पे चाइल्ड होगा, बच्चा होगा। ठीक है, जो स्पीकर है जो हीरो है वो होगा। नंबर 3 क्वेश्चन, वाई आर ही एंड मी अलाइक। ठीक है, ही और मी है वो कैसे सेम है, तो चलो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज ही इज द शेडो ऑफ मी। ठीक है, वो दोनों ही सेम है क्योंकि ही है वो मी का शेडो है। ओके, अब लेट्स टॉक में क्या है, वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग। आपको पेयर में लिखना है और फॉलोइंग को डिस्कस भी करना है। वॉट वुड यू डू इफ अ डॉग चेसिस यू। ठीक है, आप क्या करोगे जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो।
तो उसी तरह से आपको ये सारा लिखना है। तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, आई वुड स्टॉप इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन फास्ट देन द डॉग। ठीक है, मैं वहां पे खड़ा हो जाऊंगा और डॉग्स के सामने से भागने से तो अच्छा है कि मैं वो वहीं पे खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, दूसरा है, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। होमवर्क, ठीक है, जब आप अपना होमवर्क है वो उसकी जो कॉपी है वो घर पे भूल जाओगे तब तो आप क्या करोगे? आई वुड एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड से सॉरी टू द टीचर। ठीक है, मैं अपनी भूल है वो स्वीकार लूंगा और अपने टीचर को सॉरी भी कहूंगा। नंबर थर्ड, यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट गोज आउट। आप अपने रूम में अकेले हो और लाइट भी चली जाती है तो क्या होगा कि आई वुड लाइट अ कैंडल। ठीक है, मैं कैंडल को जलाऊंगा। अब देखते हैं फन टाइम में क्या करना है। शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट शेडो ऑन द वॉल। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडो ऑन द वॉल। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल। ठीक है, आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, उसको जलाना है और अपने हाथ है, ठीक है, उसके पीछे यहाँ पे रखना है इस तरह से, जिसे यहाँ पे हमें बच्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है उसी तरह से। ठीक है, और आपको बताना है कि आपका जो ओरिजिनल हैंड है और जो शेडो पड़ रहा है, ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस का आंसर कुछ इस तरह से आएगा, द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल बिकम अ स्मॉलर। ठीक है, जो वॉल में जो शेडो होगा ना उसका साइज है वो छोटा होगा। चलो देखते हैं वर्किंग टुगेदर में क्या करना है हमें। जो पहली एक्टिविटी है ना वो आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से रीड कर लेना और घर पे ट्राई करने की कोशिश करना। चलो नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 में क्या है, तो नंबर 2 में आपको बताना है कि कौन सी एक्शन करने के लिए आप कौन से बॉडी पार्ट का यूज करते हो। ठीक है, तो वन बाय वन में सारी एक्शंस बता देता हूँ। जैसे कि पहला लिखा है पॉइंट एट द डोर। ठीक है, आपको जब आप डोर के ऊपर पॉइंट करते हो, ठीक है, उंगली से दिखाते हो कि ये डोर है, तो आप कौन सी ये उंगली का यूज करते हो, तो वहां पे आएगा फॉर फिंगर। ठीक है, फॉर फिंगर, FOREFINGER। ठीक है, फॉर फिंगर। फिर दूसरा है बाउंस अ बॉल। तो बॉल को बाउंस करने के लिए क्या करते हो, फिंगर्स एंड थम्स। ठीक है, अपनी उंगलियों और जो थम है उसका यूज करते हो। तीसरा है स्क्रैच योर चीन। ठीक है, अपने चीने, ठीक है, उसको स्केच करने के लिए क्या करते हो, तो थंब एंड फिंगर। ठीक है, क्या करते हो, थंब और मतलब कि अंगूठा और उंगली से अच्छी तरह से स्क्रैच करते हो। फिर है ट्विस्ट योर ईयर। ठीक है, अपने कान है उसको घुमाते हो, तो किस तरह से होगा, थंब एंड फोर फिंगर। ठीक है, पहली और अंगूठा है, ठीक है, उसकी मदद से आप उसको घुमाते हो। फिर है कॉम योर हेयर। अपने बालों को कंघी करने के लिए क्या करते हो, तो फिंगर्स एंड थम्स। ठीक है, उंगली और अंगूठे की मदद से वो कॉम करते हो। फिर है ड्रॉ अ पेंसिल। ठीक है, पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, थम फिंगर्स एंड मिडल फिंगर्स। थम, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर। ठीक है, अंगूठा, पहली उंगली और दूसरी उंगली का यूज करते हो, उसको मिडल फिंगर्स कहते हैं। फिर है टच अ फ्लावर। फ्लावर है उसको टच करने के लिए क्या करते हो, फोर फिंगर। ठीक है, जो उंगली है पहली उंगली उसका यूज करते हो। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ब्लैंक्स दी गई है, तो चलो देख लेते हैं वन बाय वन क्या आंसर आएगा। तो वेयर इज द चिल्ड्रन whose पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। ठीक है, वो बच्चा कहाँ गया है जिसके पेरेंट्स स्कूल पे आए हुए हैं। चलो दूसरा है आई सो मैनी हाउसेस विच वेर क्वाइट स्पेसियस। ठीक है, मैंने कई सारे ऐसे घर को इसी तरह से देखा हुआ है। चलो फिर है मैथमेटिक्स, विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स है, गणित है, वो मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। फिर है पोएम दैट यू रीड आउट इज लवली। ठीक है, जो पोएम आप पढ़ रहे हो ना वो बहुत ही प्यारी है।
फिर है आई नो द स्ट्रीट विच ही लाइव ऑन, ठीक है, मैं वो गली को जानता हूँ जो कहाँ पे है, ठीक है, जिसमें वो रहता है। आगे देखते हैं। आई लाइक रीडिंग बुक विच हैव पिक्चर इन इट, ठीक है, मुझे उस बुक को पढ़ना बहुत पसंद है जिसमें पिक्चर आए हुए हैं। फिर है द ओल्ड लेडी whom I meet in your house is my neighbor, ठीक है, इस तरह से कुछ कंप्लीट होगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो, ठीक है, आपको नीचे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे के कंप्लीट करना है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। राइट अ फ्यू लाइंस ऑन मिथो एंड हिज लिटिल डॉग नेम शेडो, ठीक है, आपको क्या करना है, मिथो और उसका जो डॉग है जिसका नाम शेडो है उसके बारे में अच्छी तरह से विवरण करना है, लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे विवरण करने के लिए हमें जो पिक्चर में 5 क्वेश्चन दिए गए ना उसका आंसर ही हमें लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, ठीक है, आपको क्या लगता है डॉग का नेम क्या होगा, ठीक है, तो आंसर कुछ आएगा आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज शेडो, ठीक है, मेरे हिसाब से जो डॉग का नेम है वो शेडो होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है वाई इज सी कॉल दैट, ठीक है, वो उसको शेडो क्यों बुलाती थी, तो सी कॉल्ड सो बिकॉज सी फॉलो मिथोस वेर एवर ही गोज लाइक अ शेडो, ठीक है, मिथोस उसको डॉग इसीलिए बुला शेडो इसीलिए बुलाती थी डॉग को क्योंकि वो शेडो की तरह उसको फॉलो करता था। फिर थर्ड वन है व्हाट कलर इज सी, ठीक है, उसका कलर क्या होगा, सी इज ऑफ ग्रे कलर, ठीक है, उसका कलर ऑफ ग्रे ही होगा। फिर फोर्थ वन डू यू थिंक सी इज फ्रेंडली, आपको लगता है कि वो फ्रेंडली होगा, तो यस सी इज़ वेरी फ्रेंडली, ठीक है, वो फ्रेंडली होगी। फिर है व्हाट डज सी लाइक टू ईट, उसको खाने में क्या पसंद होगा, तो सी लाइक टू ईट बॉन्स एंड ब्रेड, ठीक है, उसको हड्डियाँ और ब्रेड खाना बहुत पसंद है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और 5 करके इस तरह से आंसर लिखना है। ओके, चलो देखते हैं। से लाउड, ठीक है, आपको ये जोर जोर से सारे वर्ड है वो अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे कि शूज है, सीप है, शेल है, शेडो है, शीप है, शेड है, उसी तरह से सारे जोर जोर से पढ़ना है। और यहाँ पे हमारा यूनिट है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको एक बार ये पोएम भी वापस पढ़ लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूनिट है जो हमारी पोएम है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।